अच्छा, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर वो मुश्किल वाले चार्ट्स और बड़े बड़े शब्द घूमने लगते हैं, है ना। लेकिन सोचिए, अगर इकोनॉमिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट हो ही ना, बल्कि एक तरह का सीक्रेट कोड हो, एक ऐसा कोड जिस पे हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा सिस्टम चलता है, तो आज हम इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। चलिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक नया फ़ोन चाहिए, कहीं घूमने जाना है, एक बढ़िया सा घर हो। हम सबकी जो वांट्स वाली लिस्ट है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। पर कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हमें मिल क्यों नहीं जाता? बस इसी एक सवाल के जवाब में ना इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। असल में हमारी इस पूरे सिस्टम में एक छोटा सा ग्लिच है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी एआई सॉल्व नहीं कर सकता। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे असली प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं स्कार्सिटी, मतलब चीजों की कमी। हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पैसा, टाइम, सामान, वो सब लिमिटेड हैं। सच तो ये है कि अगर हर चीज अनलिमिटेड होती तो इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है, हमें हमेशा चुनना पड़ता है, और हर चॉइस की, हर चुनाव की एक कीमत होती है। तो यहाँ आता है हमारी इकोनॉमिक कोड का पहला रूल। हर फैसले की एक छिपी हुई कीमत होती है, और हाँ, ये कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती। इसी छिपी हुई कीमत को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब भी हम कोई एक चीज चुनते हैं तो उसकी असली कीमत वो दूसरी सबसे अच्छी चीज होती है जिससे हमने उस पहली चीज के लिए छोड़ दिया, या कह सकते हैं कि गवा दिया। चलो इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रवि है, उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अब इन 3 घंटों में वो या तो दोस्तों के साथ एक नई वेब सीरीज देख सकता है, या फिर अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सकता है। अगर रवि ने वेब सीरीज देखने का फैसला किया तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? वो एग्जाम के मार्क्स जिनकी उसने कुर्बानी दे दी। बस इसी तरह हमारे हर छोटे बड़े फैसले के पीछे एक ऐसी ही छिपी हुई कीमत होती है। तो जब करोड़ों लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखकर रोज लाखों फैसले लेते हैं, तब क्या होता है? तब होता है एक जादू। एक ऐसा सिस्टम बनता है जो अपने आप चलता है, बिना किसी के कंट्रोल के। इसी सिस्टम को हम कहते हैं बाजार या मार्केट। मशहूर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने इसे एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया था, द इनविजिबल हैंड, मतलब एक अनदेखा हाथ। ये कोई सरकार नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। नहीं, ये बस करोड़ों लोगों के अपने अपने फायदे के लिए लिए गए फैसलों का नतीजा है, जो मिलकर पूरे सिस्टम को चलाता है। इसको समझने के लिए ना भारत का सबसे इमोशनल टॉपिक लेते हैं, प्याज। सोचिए, एक नॉर्मल साल है, बाजार में जितनी प्याज की सप्लाई है उतनी ही डिमांड भी है, तो कीमत एकदम स्टेबल है, मान लीजिए 20 रुपए किलो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगले साल बहुत ज्यादा बारिश हुई और फसल खराब हो गई। अब क्या हुआ? प्याज की सप्लाई अचानक से गिर गई। पर लोगों को तो खाना बनाने के लिए प्याज चाहिए ही, तो डिमांड तो उतनी है। इसका नतीजा क्या होगा? जो प्याज कल 20 रुपए किलो था वो सीधा 100 रुपए किलो पर पहुंच गया। अब मजे की बात देखिए, ये जो 100 रुपए की कीमत है ना, ये एक सिग्नल का काम करती है। किसानों को दिखता है कि अरे वाह, प्याज में तो जबरदस्त प्रॉफिट है, तो अगले साल ज्यादातर किसान प्याज उगाते हैं, और नतीजा, मार्केट में प्याज की बाढ़ आ जाती है और कीमतें गिरकर सीधी 10 रुपए किलो पर पहुंच जाती हैं। यह मार्केट का खुद को ठीक करने का तरीका है। यही है उस इनविजिबल हैंड का असली जादू। अच्छा, हम मार्केट में चीजें खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या पैसा सच में वही है जो हमें दिखता है, या ये भी सिर्फ एक धोखा है, एक इल्यूजन जो हमारी असली दौलत की ताकत को चुपके चुपके कम कर रहा है? देखिए, पैसे की ना अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। पुराने जमाने में पत्थर थे, फिर सोने के सिक्के आए, फिर कागज के नोट, और आज तो बस स्क्रीन पर डिजिटल नंबर्स हैं। इन सब की ताकत सिर्फ एक चीज पर टिकी है, हम सबका भरोसा। अगर कल को सरकार बोल दे कि ये नोट नहीं चलेगा, तो वो बस एक कागज का टुकड़ा है। पैसा असल में सिर्फ एक वादा है। लेकिन इस भरोसे वाले सिस्टम में एक खामोश चोर भी है, एक ऐसा शिकारी जो हमें दिखता नहीं है, पर लगातार हमारी जेब से पैसे की ताकत को खींच रहा है। और इसका नाम है इन्फ्लेशन, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है अमित। अमित ने बैंक में 100 रुपए जमा किए।
उसे साल का 10% ब्याज मिला, तो 1 साल बाद उसके अकाउंट में हो गए 110 रुपए। अमित तो बहुत खुश है कि भाई 10 रुपए कमा लिए। लेकिन जरा रुकिए, पिछले साल अमित जो अपना फेवरेट डोसा 100 रुपए में खाता था, इस साल 12% इन्फ्लेशन की वजह से उसी डोसे की कीमत हो गई है 112 रुपए। तो अब देखिए क्या हुआ। अमित के बैंक में पैसे तो ज्यादा दिख रहे हैं, 110 रुपए, पर असल में वो और गरीब हो गया है, क्योंकि अब वो उन पैसों से पिछले साल वाला डोसा तक नहीं खरीद सकता। यही है इन्फ्लेशन का धोखा। ये हमारी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जैसे हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, वैसे ही पूरे देश की इकोनॉमिक हेल्थ को भी मापा जाता है, और इसके लिए एक अल्टीमेट रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है। लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस रिपोर्ट कार्ड का नाम है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधी भाषा में ये बताता है कि एक देश के अंदर एक साल में टोटल कितने रुपए का सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो माना जाता है कि देश अमीर हो रहा है। पर इस रिपोर्ट कार्ड का झोल देखिए। अगर कोई रेस्टोरेंट में जाकर 500 रुपए का बर्गर खाता है तो देश की जीडीपी 500 रुपए से बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। पर वहीं दूसरी तरफ अगर एक माँ घर पर अपने परिवार के लिए दिन भर मेहनत करके हेल्दी खाना बनाती है तो जीडीपी में उसकी वैल्यू होती है 0। यही जीडीपी की सबसे बड़ी कमी है। ये उन चीज़ों को नहीं गिनती जो शायद असल में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो ज़रूरी बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं। सबसे पहले, स्कार्सिटी यानी कमी हमें हमेशा चॉइस बनाने पर मजबूर करती है। दूसरा, हर चॉइस की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तीसरा, इन्फ्लेशन एक साइलेंट चोर है जो हमारे पैसों की वैल्यू कम करता है। और चौथा, जीडीपी एक अधूरा रिपोर्ट कार्ड है, वो किसी देश की असली खुशहाली नहीं बताता। तो ये हैं इकोनॉमिक्स के कुछ छिपे हुए नियम जो असल में हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इन नियमों को एक बार समझ लिया जाए तो दुनिया को, अपने आसपास हो रही चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। अब जब ये नियम पता है तो सोचिए, क्या दुनिया अब थोड़ी अलग नहीं लगेगी?